अपना 1857 की क्रांति पढ़ा होगा, आज मेरा डेट 1% दे रहा हूँ। कुछ इसी प्रकार का सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के डेट वन, मैं राजस्थान नहीं, मैं अगर संपूर्ण उत्तरी भारत बोलूं तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुना दिया है जिससे सबका नाक घुटने वाला है, गला घुटने वाला है, दम घुटने वाला है। और वो दम घुटने वाला काम क्या करा है, कौन सा काम, भू खनन जो माफिया है या खनन माफिया के फेवर में कौन सा डिसीजन ले लिया है, इस डिसीजन पर हम चर्चा करेंगे। इस पूरे प्रकरण पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हरीश प्रकाश, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का वैलिड स्टडी पॉइंट पर। क्या मामला, इसमें बात करेंगे। आपको दिख रहा होगा कि राजस्थान के डेट वारंट जारी हो चुका है अरावली पर्वतमाला से रिगार्डिंग, ये पूरी खबर है। और क्या जो खनन माफिया है, वो खनन माफिया इस पूरे प्रकरण में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, क्या उसने साजिश करी है सुप्रीम कोर्ट के साथ मिलकर। क्यों मैंने कहा है कि खनन माफिया वर्सेस सुप्रीम कोर्ट, या सच खनन माफिया प्लस सुप्रीम कोर्ट वर्सेस राजस्थान। और मैं अगर राजस्थान में कहूं तो गलत होगा, उत्तरी भारत है। अब अरावली से जुड़ा मामला सामने आया है, अरावली के अस्तित्व पर आज है। क्यों अरावली के अस्तित्व पर आज है? अरावली, आपको पता होगा, जो राजस्थान के विद्यार्थी है उन्हें अच्छे से ज्ञात है कि हमारे राजस्थान को 4 सब डिवीजन में बांटा गया है। उनमें से एक डिवीजन है वो है अरावली। अरावली जो है वो हालांकि गुजरात से प्रारंभ हो रही है और दिल्ली तक जा रही है, परंतु एक बहुत महत्वपूर्ण जो भाग है अरावली का, वो हमारे राजस्थान में। और सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार का एक आदेश जारी कर दिया है जो खनन माफिया के फेवर में हो, परंतु जो राजस्थान वासी है, जो जिससे अरावली की नींव जुड़ी है, मान लीजिए अरावली जीवन रेखा है उन लोगों की, उनके ऊपर क्या आ चुकी है, आज आ चुकी है। इस प्रकार से भूमाफिया, आपने भू माफिया का नाम मैं बार-बार क्यों ले रहा हूं, यूं भू माफिया नहीं, सॉरी, खनन माफिया का नाम बार-बार क्यों ले रहा हूं। तो हम जब मकान बनाते हैं तो उसमें गिट्टी काम आती है, उसको हम कहीं गिट्टी बोला जाता है, कहीं रोड़ी बोला जाता है। ये जो गिट्टी है, ये जो पहाड़ है, उन पहाड़ों को काट कर, उन पहाड़ों को खोद कर उनमें से निकाली जाती है और गगन जो चुनी जो इमारतें हैं, उन इमारतों का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। तो इस निर्माण में जो गिट्टी है, जो रोड़ी है, वो कहां से निकलती है, वो पहाड़ों से निकलती है। और सबसे ज्यादा जो डेवलपमेंट जो हो रहा है वो दिल्ली का हो रहा है। दिल्ली में निरंतर एक गगनचुंबी इमारतें हैं, उन इमारतों का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। और उन इमारतों के निर्माण का जो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है वो हमें राजस्थान को, या यूं कहें अरावली को भुगतना पड़ रहा है। ये आपके पीछे जो पहाड़ दिख रहे हैं, ये अरावली है। अरावली का करीब 12,000 से ज्यादा ऐसी चोटियां हैं, ऐसी छोटी और बड़ी पहाड़ियां हैं। अब ये अरावली क्या है, ये चीज सुनिए, हमारा पूरा राजस्थान है और ये अरावली जो है वो राजस्थान को बीचों बीच से काटती है। बीचों बीच से काटने वाला अरावली राजस्थान में 2 भाग करती है। जो अगर हम इस चीज को देखें तो हम ज्योग्राफी के अंदर जब पढ़ते हैं तो इस प्रकार, सॉरी एक मिनट भाई, हाँ, अब हम एक चीज देखिए कि अरावली जो है, इधर हमारा क्या है, रेगिस्तान है और इधर हरा भरा प्रदेश है। तो इस रेगिस्तान को आगे बढ़ने से भी कौन रोकती है, अरावली रोकती है। यदि हम अरावली को हटा देंगे तो ये रेगिस्तान जो है वो क्या हो जाएगा, संपूर्ण भारत में फैल जाएगा। अब दूसरी चीज आप समझिए, यदि आपने जो मानसून देखा होगा, कि मानसून की जितनी हवाएं वगैरह पड़ी होगी, मानसून की प्रक्रिया पड़ी होगी, आपने देखा होगा कि राजस्थान या संपूर्ण भारत में वर्षा 2 प्रकार से होती है। एक बारिश जो अरब सागर लेकर आता है, और दूसरी बारिश जो बंगाल की खाड़ी लेकर आती है। तो अरब सागर, देखिए यहाँ से अरब सागर क्या लेकर आएगा, बारिश लेकर आएगा, और जो बारिश किसके समानांतर होगी, वो अरावली के समानांतर होगी। इसी कारण अरावली क्या है, यहाँ पर हरा भरा क्षेत्र ज्यादा है। और अरावली के इस तरफ भाड़ोटी के पठार में जो बारिश हो रही है, वो बारिश होगी बंगाल की खाड़ी की। इस कारण वो अरावली के समानांतर नहीं होने के कारण यहाँ पर बारिश ज्यादा हो जाएगी। चलो, ये जो बात थी हमें ज्योग्राफी की बात है। अब अपना आगे मुद्दे पर आते हैं। ये पूरे अरावली का जो व्यू है, ये हमारा कहीं दक्षिण का एरिया नहीं है, या जो साउथ है वो नहीं है, नॉर्थ का एरिया है हमारी, ये अरावली है। अब ये पूरे अरावली कुछ व्यू है। इस प्रकार से अरावली में बहुत सारी प्रजाति है। अब जो अरावली है, मैंने बताया अरावली बहुत लंबी है, केवल राजस्थान में नहीं है। अरावली गुजरात से स्टार्ट होकर फिर दिल्ली जो हमारी राजधानी है, यहाँ तक कि जो राइसना हिल्स है, राइसना हिल्स कौन सी, जहाँ पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, वो राइसना हिल्स पर ही बना हुआ है। हमारा जो राष्ट्रपति भवन है वो कौन सी हिल्स पर बना है, राइसना हिल्स पर बना हुआ है। और जो राइसना हिल्स है हमारी अरावली का अंतिम छोर है, कहाँ पर, राजधानी के अंदर। ये राइसना हिल आप देखा होगा, इस प्रकार से फिल्मों में भी, मूवीज में भी, कभी दिल्ली गए होंगे आपने देखा होगा, इस प्रकार से एक पहाड़ी के ऊपर गाड़ियां दिखाई देती है। जो ये बिल्डिंग दिख रही है आपकी, ये अपनी राइसना हिल्स है, मतलब अपना राजस्थान। तो भूमाफिया जो है वो क्या कर रहा है, खनन माफिया, बार-बार भूमाफिया का नाम आ रहा है मुझे, जो खनन माफिया वो क्या कर रहा है, निरंतर इस अरावली का क्या कर रहा है, खनन कर रहा है, अरावली क्या कर रहा है, सीमित कर रहा है। अब ये जो प्रकरण है, ये प्रकरण कहां पहुंच गया, ये प्रकरण पहुंचता है अपने सुप्रीम कोर्ट के पास। जब सुप्रीम कोर्ट के पास प्रकरण पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट इस पे एक ऐसा बयान देती है, ऐसा निर्णय सुनाती है जो हो सकता है कि अरावली प्रेमियों के लिए, ये कह सकते हैं राजस्थान प्रेमियों के लिए, जो खुलकर सांस लेना चाहते हैं, जो अपनी सांस नहीं घुटाना चाहते इस प्रदूषण वाले वातावरण में, वो इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से अगेंस्ट हो जाते हैं। तो अभी बहुत सारा चल रहा है कि अरावली बचाओ शेर अरावली। हमारे राजस्थान के जो पूर्व मुख्यमंत्री है श्रीमान अशोक गहलोत, उनका पूरा एक अपना आपने एक ट्वीट था, ये ट्वीट आपको दिख रहा है। अब अरावली में बता चुका हूं कि राजस्थान में मानसून इस प्रकार की अलग-अलग जो पर्वत श्रृंखला है हमारे राजस्थान में, और यहाँ पर राजस्थान के अंदर क्या